पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे माता सती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव और शक्ति का दिव्य विवाह संपन्न हुआ और पूरा ब्रह्मांड इस पावन मिलन का साक्षी बना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस विवाह के बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने तीनों लोकों को हिला दिया? प्रजापति दक्ष का अहंकार इतना बढ़ गया कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव का अपमान कर दिया। यही अपमान आगे चलकर माता सती के आत्मदाह और महादेव के भयंकर रौद्र रूप का कारण बना। आज की इस कथा में हम जानेंगे दक्ष यज्ञ की पूरी कहानी, माता सती के आत्मदाह का रहस्य और वीरभद्र के जन्म की अद्भुत गाथा। हर हर महादेव। अध्याय 1। दक्ष का बढ़ता हुआ अहंकार। शिव और सती के विवाह के बाद कैलाश पर्वत पर दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। माता सती भगवान शिव की सेवा करती और शिव उन्हें ब्रह्मज्ञान प्रदान करते। उधर प्रजापति दक्ष का मन कभी इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पाया। उन्हें लगता था कि उनकी राजकुमारी बेटी का विवाह एक ऐसे योगी से हुआ है जो भस्म लगाता है, बाघ की खाल पहनता है और श्मशान में रहता है। समय बीतता गया। एक दिन देवताओं की विशाल सभा आयोजित हुई। उस सभा में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अनेक ऋषिमुनि उपस्थित थे। जब दक्ष सभा में प्रवेश करते हैं तो सभी उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे रहते हैं। वे किसी का अपमान नहीं कर रहे थे। उनके लिए सभी समान थे। परंतु दक्ष से अपना अपमान समझ बैठे। उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। अध्याय 2। दक्ष का महायज्ञ। कुछ समय बाद दक्ष ने एक विशाल महायज्ञ करने का निर्णय लिया। उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और राजाओं को आमंत्रित किया गया। लेकिन एक व्यक्ति को जानबूझकर निमंत्रण नहीं भेजा गया, भगवान शिव, और न ही माता सती को बुलाया गया। दक्ष चाहते थे कि पूरे संसार के सामने शिव का अपमान हो। देवताओं को यह उचित नहीं लगा, लेकिन कोई भी दक्ष का विरोध करने का साहस नहीं कर पाया। अध्याय 3। सती का यज्ञ में जाने का निर्णय। जब माता सती को इस यज्ञ का समाचार मिला तो उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर यज्ञ हो रहा है, मैं वहां जाना चाहती हूँ। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, जहां बिना सम्मान के बुलाया जाए वहां जाना उचित नहीं होता। दक्ष के मन में मेरे प्रति द्वेष है। मुझे आशंका है कि वहां तुम्हारा भी अपमान हो सकता है। लेकिन सती बोली, पुत्री को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, फिर भी सती अपने निर्णय पर अडिग रहीं। अंततः शिव ने अपने गणों को उनके साथ भेज दिया। अध्याय 4। सबसे बड़ा अपमान। जब सती यज्ञ स्थल पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। उनकी माता और कुछ बहनों ने प्रेम से उनका अभिवादन किया, लेकिन दक्ष ने उनकी ओर देखा तक नहीं। सती ने चारों ओर देखा। सभी देवताओं के लिए स्थान था, लेकिन भगवान शिव के लिए कोई आसन नहीं था। तभी दक्ष ने शिव का अपमान करते हुए कटु वचन कहे। उन्होंने कहा, वह योगी इस यज्ञ के योग्य नहीं है। यह सुनकर माता सती का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोध और दुर्हक से कहा, जिस महादेव का अपमान तुम कर रहे हो वही समस्त सृष्टि के स्वामी है। तुम अहंकार में अंधे हो चुके हो। अध्याय 5। माता सती का आत्मदाह। सती ने सभा की ओर देखा। कोई भी दक्ष को रोक नहीं रहा था। उन्होंने कहा, जिस शरीर को तुमने जन्म दिया है, आज मैं उसी शरीर का त्याग करती हूँ। ऐसे पिता की पुत्री कहलाना मेरे लिए असहनीय है। इतना कहकर माता सती योगाग्नि में लीन हो गई।
कुछ ही क्षणों में उनका शरीर अग्नि में समा गया। पूरा यज्ञ स्थल स्तब्ध रह गया। देवताओं की आंखों में आंसू आ गए। अध्याय 6 शिव का रौद्र रूप। जब यह समाचार कैलाश पहुंचा, भगवान शिव कुछ क्षणों तक मौन रहे। फिर उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटाओं का एक गुच्छा पृथ्वी पर दे मारा। उससे एक विशाल, भयंकर योद्धा प्रकट हुआ। वीरभद्र, महाकाली भी प्रकट हुईं। शिव ने आदेश दिया, जाओ, दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र अपनी विशाल सेना लेकर यज्ञ स्थल पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। देवता भी उन्हें रोक नहीं पाए। यज्ञ नष्ट हो गया और अंत में वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। अध्याय 7 करुणा और पुनर्जीवन। जब देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा की प्रार्थना की, तब महादेव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने कहा, अहंकार का अंत यही होता है। फिर उन्होंने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन उसका कटा हुआ सिर वापस नहीं लगाया। उसके स्थान पर बकरे का सिर स्थापित कर दिया। दक्ष को अपने अहंकार का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। समापन। माता सती के वियोग में भगवान शिव अत्यंत दुखी हुए। वे सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। आगे क्या हुआ? भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए कौन सा कठिन निर्णय लिया? कैसे बने 51 शक्तिपीठ? और माता सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म कैसे लिया? इन सभी रहस्यों को हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।